तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एसएससी एग्जाम में। देखिए एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यानी सुधीर और श्याम एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ये दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यानी इन दोनों मानों का हम क्या लेंगे? एलसीएम। 30 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। यानी 30 दूनी 60, 2 यूनिट, 12 पंचे 60 यानी 5 यूनिट। यानी कुल कार्य कितना है? कुल कार्य आपके पास कितना है? 60 यूनिट। आपसे बोला गया है कि सुधीर और कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन? सुधीर। तो देखिए सुधीर और श्याम, यानी सुधीर और श्याम दोनों मिलकर कितनी उनकी क्षमता है? 5 यूनिट, यानी 5। तो सुधीर प्लस श्याम, देखिए श्याम कितनी यूनिट क्षमता है? 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 5। अगर 5 से हम 2 घटाएंगे तो सुधीर की कितनी यूनिट क्षमता आएगी? 5 से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगी 3 यूनिट। हमसे बोला गया अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता। कुल कार्य कितना है? कार्य जो है आपके पास कितना है? 60। सुधीर की क्षमता कितनी है? 3। अगर हम 60 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? दिनों की संख्या बोली गई है, दिनों की संख्या कितनी आएगी? 20। यानी कितने दिन? 20 दिन में पूरा कर सकता है। कौन? सुधीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास? ए तथा बी एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी 15 दिन में कर सकते हैं, और सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है? देखिए ये बहुत ही आराम से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास एसएससी जीडी पूछे जाते हैं, और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इसमें जो ट्रेडमैन या क्लर्क के जो एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए तथा बी, यानी ए और बी मिलकर दोनों एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12। बी तथा सी, यानी बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए उस कार्य को 20 दिन में। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना आएगा? 20 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, यानी 60, क्योंकि एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। 20 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 20 दिए 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60, यानी इनकी क्या आएगी? कार्य क्षमता। आपसे बोला गया ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखिए सबसे पहले हम तीनों को जोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। देखिए सबसे पहले ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद सी प्लस ए। तीनों को मिलकर कितना होगा? देखिए 4 3 7 5 12। यहाँ से हम देखिए ए और ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी और बी कितना हो जाएगा? 2b, और सी कितना हो जाएगा? 2c बराबर 12। यहाँ देखिए 2 कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। यहाँ से हम इसको काटेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। 2 के 2 छक्का 6। अब आपसे बोला गया ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो पहले ए की क्षमता निकालनी पड़ेगी, यानी बी प्लस सी कितना है? 4। यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4 बराबर 6। यहाँ से हम अगर ए बराबर निकालेंगे तो 6 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। यानी ए की क्षमता कितनी है? 2। और आपको बताने हैं कितने दिनों में कर सकता है, यानी कुल कार्य कितना है? 60, और ए की क्षमता कितनी है? 2। इससे हम इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 30 दिन। यानी ए इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो आपके पास तीसरा क्वेश्चन है कि दो आदमी एक काम में 960 रुपये लेते हैं, यानी 2 आदमी काम करते हैं, उसके कितने रुपए लेते हैं? 960 रुपये लेते हैं। वे क्रमशः इसे 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए, यानी तीसरे आदमी का जो वेतन है वो कितना होना चाहिए, जो रुपए हैं वो तीसरे आदमी के कितने होने चाहिए। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी, ठीक है। वे क्रमशः 16 और 24 दिन में करते हैं, यानी ए करता है 16 दिन में और बी करता है आपका 24 दिन में। इसके बाद बोला गया है तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं, यानी इन दोनों ने एक तीसरे आदमी के साथ काम किया, यानी ए प्लस बी और प्लस सी, ये आपके पास कौन सा है? तीसरा आदमी। इनके साथ काम किया तो काम को पूरा करने में 8 दिन लगे। इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 24 दूनी 48, यानी आपके पास एलसीएम कितना आएगा? 48। यानी कुल कार्य कितना है? 48, ठीक है। अब इसको हम इसमें भाग देंगे तो 8 छंग 48, 24 दूनी 48,
16 48, ठीक है। अब इसके बाद आपसे बोला गया है तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले हम तीसरे आदमी का मान निकालेंगे, यानी A + B + C बराबर कितनी है क्षमता 6, और A का कितना है 3 यूनिट और B की कितनी है 2 यूनिट, प्लस C बराबर 6, 3 2 5, यानी C बराबर 5। ये देखिए 3 2 5 और इधर 6, तो अगर 6 से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है। ये 3 2 5 इधर प्लस के उधर माइनस, यानी 6 से अगर हम 5 घटाएं तो कितना 1, यानी जो हमारे पास अनुपात आया वो क्या, अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो क्या आएगा 3:2, 3:2, और इसका मान कितना आएगा C का 1, यानी 1। अब हमसे क्या बोला गया है कि C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन सभी का अगर हम योग करें 3 2 5 और 1 6, यानी देखिए 960 रुपये हैं कितने लोगों में से 6, और हिस्सा किसका बताना है तीसरे आदमी यानी C का। तो C का मान 1, अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 16 6 96, यानी 6 कम 6 और 6 36, ठीक है, यानी 160। तो 160 रुपये किसके हैं C के, यानी तीसरे आदमी के हिस्से में कितने रुपए जाएंगे 160। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तो आपके पास जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि 3 व्यक्ति एक कार में 1200 रुपये लेते हैं। उनमें से पहला व्यक्ति उस कार को 8 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में करता है और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में करता है। तो पहले इस चीज़ को आप लिखें। देखिए आपके पास पहला व्यक्ति जो है वो कितने दिनों में कार्य करता है 8 दिनों में। जो आपके B यानी दूसरा व्यक्ति है वो एक कार को कितने दिन में 12 दिन में। एक आपके पास C है उस कार को यानी तीसरा व्यक्ति कितने दिन में 16 दिन में कर सकता है। इसके बाद देखिए कर सकता है हुए सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेते हैं, यानी ये तीनों मिलकर एक चौथे व्यक्ति यानी A + B + C + D, यानी ये कौन सा है चौथा व्यक्ति। ये चौथा व्यक्ति जो है उन तीनों मिलकर एक चौथे व्यक्ति के साथ 3 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो बताइए चौथे व्यक्ति की कितनी राशि। देखिए अब इन सभी का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम, यानी 8 12 और 16 3 का एलसीएम कितना आएगा 48। तो कुल कार्य कितना है 48, यानी एलसीएम तो आप लोग ले ही सकते हैं। तो एलसीएम कितना है 48, इसको हम देंगे तो 16 और इसमें देंगे तो 16 48, इसको देंगे 12 कम 24 12 चौक 48 और 8 6 48। ये इन लोगों की क्षमताएँ आ गई। तो देखिए हमें चौथे व्यक्ति की बतानी है, यानी A + B + C + D बराबर कितना लिखेंगे 16। देखिए A कितना है 6 और B कितना है 4 और C कितना है 3 और प्लस D बराबर 16। अब यहाँ से हमको निकालना है कि D का मान कितना आएगा। तो देखिए 16 माइनस यहाँ देखिए 6 4 10 3 13, अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, यानी D की क्षमता कितनी है 3। तो हम इसको अनुपात में लिख सकते हैं कि 1:B:C:D कितना लिख सकते हैं 6:4:3:3। तो हमसे क्या बोला गया चौथे व्यक्ति क्यों। देखिए इन सभी को पहले हम जोड़ेंगे 3 3 6 6 6 12 12 4 16, यानी 16। तो आपके पास जो मान दिया गया वो कितने का दिया गया 16 का, यानी 1200 और 16 का मान है, ठीक है। इसके बाद आपसे बोला गया कि चौथे व्यक्ति यानी D का मान, और D का मान कितना है 3, तो 3 का आपको मान निकालना है। सिंपल आपको काटना है। देखिए 16 कम 16 16 7 112 बचे 8 और 16 16 80, यानी 75 इंटू 3। तो अगर 75 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 5 × 15, यहाँ से ले 7 × 21 और 1 22, यानी 225 रुपये। यानी तीसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे 225 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। आप जिस टॉपिक पे बताएं उस टॉपिक पे वीडियो हम बनाने के लिए तैयार हैं। तो धन्यवाद।